तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। चौबीस अवतार के भीतर नर नारायण का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि वही नर नारायण द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन रूप से अवतीर्ण हुए थे। ये पुरातन ऋषि है जो कि सदैव तपस्या में निमग्न रहते हैं एवं प्रयोजन अनुसार जगत कल्याण के लिए अवतीर्ण होते हैं। हम लोग देखें कि यद्यपि इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण सदैव जागृत थे, उनका ये बराबर याद है वो कौन है और अर्जुन कौन है, लेकिन अर्जुन को बारंबार बोलने के बावजूद आत्मविस्मृत हो गए थे। अर्जुन जे हम लोग उल्लेख किया, अर्जुन जब प्रश्न किया जब श्री कृष्ण ऐसी बोलने में पूरा काल में भी ऐसी बताया कि कैसे संभव है, तब श्री कृष्ण ने बताया बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, तुम्हारा और मेरा ये प्रथम जन्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, मैं जातिस्मन् हूँ, मुझे पूर्व जन्म में जो हुआ है सब याद है, लेकिन तुम भूल गए। एवं जब भगवद गीता का जब प्रवचन समाप्त हुआ तब अर्जुन ने कबूल किया नष्टो महास्मृति लब्धा, हमारा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गया, अर्थात मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। आखिर में हुआ वैसे ही हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण एवं नरेंद्र नाथ के भीतर ये संपर्क, और इसका पुष्टिकरण स्वयं श्री रामकृष्ण ने दिया। अगर हम नर नारायण के बारे में सही जानकारी नहीं होता तो ठाकुर की ये वाणी का प्रकृत अर्थ हम समझ नहीं पाते। इसलिए नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण के जो संपर्क हुआ था उसके बारे में दो चार बातें दोहराना ज़रूरी है। यद्यपि नरेंद्रनाथ एवं श्री रामकृष्ण बहुत नज़दीकी रहा करते थे, एक किसी से दूसरा कोई जानकारी नहीं था। नरेंद्रनाथ कोलकाता में रहते थे, वो दक्षिणेश्वर में सिर्फ 12 किलोमीटर का दूरत्व है। लेकिन जब श्री रामकृष्ण एक बार कोलकाता में आए थे सुरेंद्रनाथ मिश्र के घर में, तब उनको कोई गायक का अभाव था, मैं ही आया, अनुपस्थित था, इसलिए संगीत परिवेशन करने के लिए नरेंद्रनाथ को बुलाया कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाते थे उस पल्ली में, शिमला पल्ली में। लेकिन उनको देखते ही श्री रामकृष्ण पहचान लिया है कौन है। इसके बारे में राजा महाराज से ब्रह्मानंद जी पुष्टिकरण किया है कि प्रथम दर्शन में ही ठाकुर पहचान लिया, ये एक विलक्षण है। ये विषयी लोग जो आदमी का जो भीड़ है कोलकाता में, ये कैसे पूर्ण सत्वगुणी व्यक्ति यहाँ से कैसे संभव होता है। तो सभापति संगीत सुन के भावस्थ हो गए एवं बारंबार उनको अनुरोध किया कि एक बार दक्षिणेश्वर में आना।
नरेंद्र नाथ इस बात का कोई गुरुत्व नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर एफए एग्जामिनेशन बहुत अच्छा सम्मान के साथ पास कर गए। उसके पिताजी विश्वनाथ दत्ता, उनका शादी का बंदोबस्त किया, आयोजन कर लिया। एवं नरेंद्रनाथ का जो पात्री जिसको मिला वो सुलक्षणा थे, लेकिन उनका वर्ण उतना श्यामला था, गौर वर्ण नहीं था। उसके पिताजी 10,000 मुद्रा उस समय में देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आखिर में नरेंद्रनाथ दृढ़ प्रतिज्ञा किया, हम शादी नहीं करने वाला हूँ। तो नहीं हुआ। तब उनके परिवार भक्त रामचंद्र दत्त जो ठाकुर के भक्त थे, वो नरेंद्रनाथ को बोला, अगर तुम धर्म जीवन ही यापन करने चाहते हो तो दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं परमहंस महामहर्षि के साथ मुलाकात करते हो। ये प्रथम उनका दिमाग में वो देख के उत्साहित करके फिर सुरेंद्रनाथ मित्र अपना गाड़ी में लगभग 1 महीना बाद बोले चलो हमसे ले जाते हैं, लेके दक्षिणेश्वर में आके उपस्थित हुआ। और जैसे आया इसके बारे में ठाकुर बाद में बताया कि उसके घर में आके किस स्थान पर वो बैठे थे। इन उनको देख के भी ठाकुर विह्वल हो गए, पहचान लिया और तब वो एक बोला तुम संगीत परिवेशन करो। तो नरेंद्रनाथ मनो चलो निज निकेतने संसार विदेशी विदेशी द्वेषे भ्रम करना करनी गान गाया था। मन चलो अपना जो असली जगह है वहाँ पर चलो। ब्रह्म संगीत है वो सुंदर संगीत नरेंद्रनाथ भावव्यूहर होके परिवेशन किया। सुनते ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए और फिर उसके बाद नरेंद्रनाथ को हाथ पकड़ के बगल वाला कमरा में ले गया। अर्थात उत्तर दिशा में जो बरामदा है, उस समय जाड़े का समय था, बरामदा में वो पर्दा बिछा हुआ था, खास पर्दा दिया था मोटा। तो जैसे प्रवेश किया पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो नरेंद्रनाथ समझा कुछ उनको उपदेश प्रदान करेंगे अगले में, लेकिन बाद में इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद जो उन्होंने किया, एक पागल जैसे बिहेवियर किया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को भीतर में लेकर वो विगलित धारा से रोने लगा और उनको निवेदन किया, इतना देर बाद तुम क्यों आए? हम तुम्हारे लिए इतना दिन इंतज़ार कर रहे थे और विषयी आदमी से बातचीत करके हमारा कान अभी दर्द कर रहा है। तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे थे और आप इतना दिन बाद में आया। नरेंद्र समझ में नहीं पाया क्या पागल है। फिर उसके बाद जो आगे जो किया और आश्चर्य है, वो इस प्रसंग में प्रासंगिक है। तब जोड़ हाथ करके बैठ गया और बताया, मैं जानता हूँ प्रभु आप कौन है। आप पुरातन ऋषि नररूपी नारायण है। जीव का कल्याण करने के लिए, दुख को मोचन करने के लिए आप कृपा करके इस मानव शरीर में आप अवतीर्ण हुए हैं। आप ही हुआ जो प्राचीन नर ऋषि है, नारायण का एक रूप वो आप ही है, मैं पहचान लिया। फिर ऐसे बहुत चीज़ बोलते लगा। फिर थोड़ा देर बाद बोला ठीक है, उनको छोड़ के भीतर में चले गए। फिर अपने कमरा में और कुछ मक्खन मिश्री संदेश आदि लेके को खिलाने लगा। नरेंद्रनाथ के साथ में 3-4 साथियों आए थे, तो उन्होंने निवेदन किया आप दे दीजिए, हम बाहर में जाके सबको साथ एक साथ लेंगे, सबको बांट देंगे। बोले नहीं, उनको होगा, उसकी फिक्र न करो। वो सारे मिठाई उनको खिलाया। फिर जब बाहर में आके उपस्थित हुआ तो नरेंद्रनाथ वो तज्जुब बन गए। लेकिन जब बाहर में आके उनका जो बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, बदल गया।
तो द्वितीय दर्शन में इसके बारे में नरेंद्रनाथ बोला हम कुछ समझ में नहीं पाया, तो हम सोचा कि इसका कुछ जिसे मनोमेनिया कहा जाता है, जो साइकोलॉजी के बुक्स में शायद ऐसी होगा, लेकिन लगा भी कितना अच्छा है, थोड़ा पागल है, अच्छा है। तो इस प्रकार उनका व्यवहार से कोई इसका समर्थन नहीं देखकर ठाकुर वांटेड टू कन्फर्म कि उनका जो इनके बारे में दर्शन हुआ है वो सही है गलत। इसके लिए जब तृतीय बार आए थे, द्वितीय बार जब आए उनको समाधि देने के लिए ठाकुर प्रयास किया, तब नरेंद्रनाथ चिल्ला के कहा तुम क्या कर रहे हो, हमारा पिताजी है, माताजी है। तो ठाकुर ने बताया ठीक है अभी नहीं, थोड़ा बाद में होगा। और जब तृतीय बार जो आए थे थोड़ा गैप देके, तब ठाकुर ने फिर उनको लेके उनका समाधि स्तर में ले गया। अब वहाँ जाके प्रश्न करने लगा, आप कौन है, आप कितने दिन के लिए आए हो, क्या तुम्हारा कर्मसूची है, कितना दिन रहोगे, सब कुछ पूछ लिया। सबको संतोषजनक उत्तर मिल गया। तब नरेंद्रनाथ भावस्थ थे, उनको पता नहीं चला। उनको उस उच्च भूमि में लेके उन सब खबर वसूल कर लिया और बाद में बताया जो हम जो निर्णय लिया था वो 100% सही निकला। अर्थात ये जो ठाकुर उनको दर्शन मात्र से ही समझ लिया ये कौन है, यही उनकी चिन्हित जो ड्यूटी है ये आके उपस्थित हुआ। हम जानते हैं कि परवर्ती काल में एक उच्च अनुभूति के बल पर ठाकुर ने बताया कि बहुत उच्च भूमि में चले गए थे और वहाँ पर देवतागण का भी प्रवेश नहीं है। हम देखा 7 ध्यानस्थ ऋषि बैठे हैं, उनमें से एक को एक शिशु गला पकड़ के आह्वान कर रहे कि मैं जा रहा हूँ, तुमको भी आना पड़ेगा। और वहाँ पर वो ऋषि का जो नीरव समर्थन, मुस्कुराते हुए समर्थन किया। और जब वो शिशु लौट गया, उसके पीछे पीछे एक भयानक ज्योति उसके पीछे गया। वही है नर और नारायण का अवतरण, जिसके माध्यम से ही ठाकुर अपना मैसेज समापन किया। लेकिन नरेंद्रनाथ प्राथमिक जीवन में इसके बारे में उनका अज्ञता था। यही लीला का विकास है। जैसे कृष्ण लीला में अर्जुन अज्ञ थे, समझ में नहीं पाया, यहाँ पर भी नरेंद्रनाथ विषय अज्ञ थे ये, एवं ठाकुर पहले से ही उनको जानकर उसी अनुसार उनसे बर्ताव किया, विलक्षण बर्ताव किया एवं उनको सबके सामने इतना ऊंचा मर्यादा दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात है, परवर्ती काल में नरेंद्रनाथ भी पहचान लिया था कि उनके साथ ठाकुर के क्या रिश्ता है। वो बहुत आकर्षणीय कहानी हम जानते हैं, लेकिन इस प्रसंग में वो भी दोहराना चाहिए कि नरेंद्रनाथ के साथ ठाकुर के जो अपार्थिव रिश्ता, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये अपूर्व गाथा है। जितना ही हम सुनते हैं, जितना चर्चा करते हैं, उतना ही हम आप्लुत हो जाते हैं। फिर आगे के दिन हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।